अमित भाई आप रिकॉर्डिंग करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण एक सराबी हूँ। ईश्वर की कृपा की मदद, आप सबके प्रार्थना और प्यार से आज के दिन फिर आपको पहले वोट से दूर हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर का आभार। आज दिव्य जीवन ग्रुप में सेवा का मौका मिला, अपने अनुभव रखने के लिए मैं आप सभी का, ग्रुप के सदस्यों का आभारी हूँ। सुबह का समय इतना एक आनंद का क्षण होता है, लेकिन इस क्षण को शराब पीने वाले दौर का याद और बिना शराबियत के दौर का याद, दोनों में फर्क समझ में आता है। सुबह सुबह भी लगता था कभी कभी कि दरवाजा क्यों नहीं खोला इन्होंने। पैसे लेके मैं आया हूँ, इनको तो केवल सामान देना है, पैसे लेना है। बेचैनी होती थी। लास्ट में कुछ समय ऐसा भी आ चुका था मेरे लाइफ में, इस हद तक जो है, क्योंकि रात भर जाग रहे हैं, कहीं बाहर बैठे हुए हैं, फिर टाइम पास क्या करना है, चलो। इस तरह से इस दौर को देखने के बाद मैंने कई बार अपने आप को सोचा कि इससे निकलना है, कम करना है। और उसी समय जो है, कई ऐसी जगहों पे जाना, किसी ने बता दिया कि अमुक है वो, एक यंत्र बना के देते, वो पहनने से शराब छूट जाती। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, 15 दिन तक मत पीना। मैंने कहा कि 15 दिन तक? उसके बाद बोले बस उसके बाद जो है तब तक तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि 15 दिन तक और कुछ ले सकते हैं क्या? बोले हाँ, और कुछ ले सकते हो, लेकिन शराब मत पीना। मैं, मेरी वाइफ गई थी साथ में, उसको बड़ी श्रद्धा थी। उस एक था, एक देवस्थान था, वहां पर गए थे। किसी ने उसको बताया कि वहां जाओ, ऐसे होता है। तो परिवार के लोग तो दुखी होते हैं, वो तो सोचते हैं कहीं से भी कोई मार्ग मिले। मैं जब वहां गया तो मैंने कहा चलो ठीक है, 15 दिन नहीं। आने के बाद फिर मैंने देखा बेचैनी शुरू हो गई। फिर मेरा तंबाकू, पान, मावा ये सब चालू था। पान की दुकान वाले को मैंने बोला यार 15 दिन अभी बाबा ने मना किया है, नहीं लेना है, तो अब क्या करें यार, नींद नहीं आएगी। तो उसने बोला अरे देखो, ये खा के देखो। उसने एक मुनक्का टाइप का कुछ गोल दिया। बोले क्या है? बोला अरे खाओ, मजा आएगा। वो मैंने एक दिन खाया, रात को अच्छी नींद आ गई। दूसरे दिन में बोला कि अरे ये तो बढ़िया चीज है, 15 दिन में वो खाया। बोला चलो वो नहीं तो ये सही। मुझे एक नशा चाहिए था किसी भी प्रकार से, लेकिन शराबियत का जो है ना, बेचैनी बहुत जबरदस्त होता था। दोस्तों, 1972 में मैं 5वीं क्लास पास करके मेरे मामा के यहाँ गया था। गांव के बगल में ही नदी है, और उस नदी में सब बच्चे जाते थे नहाने के लिए। वो नदी, नदी के किनारे के लोग तैरना सीख जाते, मुझे तैरना नहीं आता था। वहां जाने के बाद देखा तो मछलियां सब धीरे धीरे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियां सब आ रही हैं। ज्यादातर उस गांव में लोग शाकाहारी थे, इसलिए मछली उछली नहीं मारते थे। तो मैं जाके हाथों से उंगली में अपने हाथों की उंगली में मछली पकड़ना देखता था। वो हंस रहे थे, बोले ऐसे थोड़े मछली पकड़ में आएगी। और मजे मजे में वो सब नहा के धीरे धीरे बाहर निकल गए, और कब मैं अंदर, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं डूब गया पानी में। ईश्वर ने कहाँ से कैसे, मेरे मामा का जो लड़का मेरे से बड़ा 1 साल, मेरा भाई, वो भी वहां बाहर खड़ा था। सब चले गए थे, और उसके, और ईश्वर की देन थी, उसकी नजर पड़ी और उसने मुझे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो है, मैं वहां पर हाँफ रहा था,
आवाज नहीं निकल रही थी। पेट के बल लिटाया उसने, फिर वहां से घर लेके आया। मतलब जान में जान आई। लेकिन मेरे कान में बहुत दर्द होने लगा। तो मेरे मामा के जो दामाद थे ना, वो मिलिट्री में थे, तो उन्होंने एक रम की बोतल दी हुई थी। ये रखो, कभी किसी का हाथ पैर दर्द करता है तो गर्म करके उसको मालिश करना, ये सब चीज के लिए। कभी कोई दूर दूर तक, कई पीढ़ियों तक शराब का कोई नामो निशान नहीं हमारे परिवार में। तो किसी ने कहा कि अरे वो कान दुख रहा है ना, वो दवा है ना, थोड़ा सा दो बूंद डाल दो इसके कान में। अब वो कान में थोड़ी ऐसे दवा के रूप में जहां उन्होंने दिया, और वो इतना तेज तकलीफ हुई मुझे कि पूछो मत। और मैं चिल्लाने लगा, आप कभी मामा के यहाँ नहीं आऊंगा, आप कभी मामा के यहाँ नहीं आऊंगा, आप कभी मामा के यहाँ नहीं आऊंगा। दोस्तों, लास्ट में वो जो प्रॉब्लम था ठीक हुआ। लेकिन वो शराब का पहला मुझे याद आता है कि किसी बहाने मेरे शरीर में शराब का पहला एक दो घूंट गया था। 1975, 3 साल के बाद मैं एक बिहार में एक जगह गया था, एक आश्रम में, छोटा था। मैं और मेरे एक चचेरे भाई, और वहां पर एकदम जो आश्रम था नदी के किनारे था। एक नाव खड़ी थी, और वो बाम्बू जो होता है ना, बाम्बू से वो, वही उसकी पतवार है उस नाव की। इस पार से उस पार गांव वाले आते जाते थे। कोई था नहीं, सुबह का टाइम था, यही सनराइज के पहले का। तो मस्ती सूझी, हमने कहा रुको हम लोग चलाते हैं, देखते हैं। तो मेरे जो भाई थे वो नीचे ही खड़े थे। तब तक मैंने बांस उठाया, और बांस जो है मेरे हाथ से सरक गया, और नाव जो है पानी में बहने लगी। बड़ी नदी थी। अब मारे घबराहट के, मारे डर के, अब तो नाव डूबी, अब मुझे तैरना नहीं आता है, क्योंकि 3 साल पहले की घटना मुझे याद आ गई। और मैं एकदम वहां, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, यही आवाज निकलती थी, कुछ नहीं निकलता था। कोई याद नहीं आ रहा था उस समय। उस समय केवल एक ही याद आ रही थी कि हे भगवान बचाओ। धीरे धीरे देखा तो बहुत ऊंचा टीले जैसे दोनों तरफ का उसका जो किनारा था, और उसमें जो बड़ी बड़ी जो घास जैसे होती है ना, उनकी जड़ जमी रहती है। संजोग से वो किनारे की तरफ एक तरफ आया, और मैं वो पकड़ रहा हूँ घास, और नाव के वेग से वो घास भी मट्टी सहित मेरे हाथ में आती चली जा रही है। लेकिन करते करते धीरे धीरे मट्टी में थोड़ा सा रुका, और मैं वहां से फिसलते फिसलते किसी तरह से नाव रुकी, ऊपर चला आया। आने के बाद जो है किसी को हमने बताया नहीं कि हमने क्या किया, और मुझे डर लग रहा था कि वो नाव बह गई होगी। दूसरे दिन डरते डरते वापस गए हम लोग, दोपहर में देखे कि नाव आई कि नहीं आई, चिल्लाहट हो रही है कि नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। जो नाविक थे वो लोकल लोग थे, उनको पता था उनका सब। उन लोगों ने अपनी नाव पकड़ के ला के रखा था। दोस्तों, ये तो क्षणिक था। ये तो सडनली अगर रुकता तो खत्म, लाइफ खत्म हो जाती। लेकिन इस शराब ने मुझे डुबो डुबो के मारा है। एक बार में नहीं मारा, डुबो डुबो के मारा है। जैसे बोलते हैं ना, किसी का सर पकड़ के उसका नाक मुंह पानी के अंदर डुबाओ, और उसके बाद फिर निकालो, फिर निकालो। कितने साल तक मैं इस दलदल में फंसा रहा, कितने साल तक मैं अपने आप को तिल तिल मारते रहा। क्या मुझे ऐसा करना था? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हुआ। मुझे कहीं किसी ने कह दिया कि फला जगह जाओ। एक जगह मैं चला गया, एक सेंटर था। उन्होंने कहा 7 दिन का कोर्स है, आप करो। 7 दिन मैंने कोर्स किया। बोले कब टाइमिंग है? बोले 10 बजे का और शाम को 4 बजे का। मैंने सोचा कि सवेरे ही कर लेते, कि कम से कम दोपहर में पीने के लिए फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि शाम को 4 बजे का अगर मैं टाइमिंग लूंगा तो फिर मुझे दोपहर में नहीं पीने को मिलेगा। 7 दिन मैंने कोर्स किया। 7 दिन के बाद मैंने मेरा अभिप्राय लिखा वहाँ के जो रजिस्टर में, कि बच्चा अगर सज्ञान हो जाए और उसे यहाँ पर लाया जाए तो हो सकता है कि जीवन में कभी भी वो गलत कामों में नहीं जाए, कहीं भी चोरी बेईमानी इन सब चीजों में नहीं फंसे, और एक अच्छा नागरिक बन के अपने आप को जो है वो जीवन में आगे बढ़ा सकता है।
इसी क्रम में जो है धीरे धीरे करके जब मैं वहां पे 7 दिन की अभिप्राय के बाद निकला, बहुत दिनों तक जो है मेरा ये क्रम बड़ा ही सादगी से अच्छी तरह से चलता रहा, प्रसन्नता भी आने लगी और मैं शाम के समय भी वहां जाने लगा। लेकिन शाम के बाद जो है ना, मेरा ये सिस्टम धीरे धीरे करके शुरू हो गया, क्योंकि दिन भर नॉर्मल, लेकिन शाम के टाइम जो है ना अपना अनियंत्रित होना, मन को अपने आप के बस में नहीं रख पाना, ये बड़ी ही एक समस्या का एक दायरा हो चुका था दोस्तों। और ऐसी अवस्था में अपने आप को बचा के रखना बड़ा कठिन था। एक दिन अचानक एक रिहैब रिसोर्ट में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में जाने के टाइम सभी लोगों ने कहा कि चलो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, चलो घूम के आ जाएंगे। नजदीक ही था हमारे यहाँ से, एक 10 किलोमीटर के आसपास में मैं जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत से रिहैब सेंटर्स हैं, सॉरी रिसोर्ट है, रिहैब सेंटर्स भी बहुत है, दोनों ही है। तो वहाँ के बाद शाम का टाइम म्यूजिक बज रहा था, उस म्यूजिक में सभी लोग ड्रिंक शुरू कर दिए, मुझे कहा कि ले लो, मैंने कहा नहीं, नहीं पीना है, फिर वापस शुरू हो गया। तो ये जो क्रम था ना ये बढ़ते चला गया। इस टोकन के द्वारा 93 में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और वो टोकन पर जो लिखा था, थिंक बिफोर यू ड्रिंक, द टाइम टू कॉल योर स्पॉन्सर इज बिफोर नॉट आफ्टर। बाकी के शब्द तो बाद में ध्यान में आए, लेकिन थिंक बिफोर यू ड्रिंक, इसने मुझे बड़ा आकर्षित किया। ये क्या है? और जो टोकन जिसके हाथ में था, एक पान की दुकान पे दोपहर का समय पीने की तैयारी में हूँ और देखते ही खुश हो गया कि पुराना साथी मिला, चलो। और उसने बाइक की चाबी अपने उंगलियों में घुमाना शुरू किया था। वो जो बिल्ला जैसे दिखा, छल्ला जैसे दिखा वो टोकन, अचानक मैंने उसके हाथ से चाबी ली और मेरी नजर उस पर गई। ईश्वर को इस तरह से संदेश देना था, तो उसको किसके किसके प्रति मैं अपनी श्रद्धा बताऊं? जो मिला उसके प्रति श्रद्धा बताऊं, जिस जगह मिला उसके प्रति श्रद्धा बताऊं, कि उस टोकन के प्रति श्रद्धा बताऊं, कि जिसने उसको मुझसे मिला है उसके प्रति श्रद्धा बताऊं। सर्वोच्च शक्ति ही जो है वही तो है, सब कुछ कर रही है। जब मैं में आया, 2 मीटिंग के बाद चला गया, फिर 15 सितंबर 94 से वापस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद स्टेप्स करो, कदम करो, स्पॉन्सर लो। अनुभवी पुराने सदस्य जो है अपनी अपनी शेयरिंग में बताते थे, मिलने पर भी बताते थे। तो जैसे अभी ठाकुर भाई बता रहे थे, ऐसे असंख्य लोगों ने मुझे मदद की है। असंख्य लोगों से मैं पूछता था जो एए के सदस्य थे, सभी लोग पीठ पे हाथ रख के, पीठ थपथपाते हुए, बैठो चाय पियो। तो यहाँ जो कहा जाता है कि जो मिला है वो मुझे देना है, मुझे धन संपत्ति, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी मिली है वो ही देना है। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये आध्यात्मिक कार्यक्रम मिला है, जो अनुभव मिला है और जिस तरह से मिला है, उस तरह से मुझे प्योरिटी के साथ ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है और हाथ से हाथ मिला के चलना है। ये सबक मुझे मिला है दोस्तों, लोगों ने सिखाया है, आप लोगों ने। ये कहीं मेरे पास होता पहले तो मैं इतना नहीं भटकता ना। उस भटकने से रोकने में सबकी सहायता है। जब स्टेप्स करने लगा तो देखा मैंने कि जो दूसरा कदम है, यही एक जगह आने के बाद, पहले कदम में जब मैं पहले अपने आप को मान चुका कि भाई ये मेरी समस्या है, इसके सामने मैं असहाय हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, केवल मानने से नहीं चला, जीवन अस्त व्यस्त कहाँ कहाँ है उसको पॉइंट आउट करना पड़ा, उस पर काम करना पड़ा, मेरी दिनचर्या पे काम करना पड़ा। सबसे पहले मैंने देखा कि उठने का समय क्या है। यदि उठने के समय में ही अनियंत्रितपना है, उसी में अनमैनेजेबिलिटी है, तो मुझे कहीं भी कोई भी
किसी भी तरह से सोचे कि मैं अपने आप को संयमित कर पाऊंगा, वो भले ही अपने सही सही सब चीजें बताए मुझे, लेकिन मेरे अंदर ईमानदारी तो नहीं बची है ना, क्योंकि मैं अपने उठने के समय पे ही नहीं ध्यान देता हूँ। तो समय पे उठना, समय पे अपने दिनचर्या को करना, अपने काम धंधे करना, क्योंकि अनियमित जीवन शैली की वजह से ही मैं काम पर लेट जाता था, अपने काम धंधे पे लेट जाता था, लोगों को समय दे के भी लेट जाता था। तो उठने अगर सही हो गया तो सोना ऑटोमेटिक ही सही होगा। यदि मैं समय पे उठा तो समय पे सोऊंगा, और उठने और सोने के बीच की जो दिनचर्या मेरी है वो जब संतुलित रहेगी तो एक संयमित जीवन जीने में मुझे सहायता करती है। ये मैंने प्रैक्टिस में देखा, सीखा और आज भी कर रहा हूँ दोस्तों। दूसरा कदम सहज ही उच्च शक्ति पर विश्वास करते ही मुझे श्रद्धा की दिशा में बिना शंका के पहुंचाता है। और बहुत से लोगों का अपना अपना मत होगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा कि मैं पहले से भी सात्विक था। ऐसे परिवार का भी एक जो असर था उसका भी एक रहा कि भाई नास्तिक विचार नहीं थे, इसलिए उसमें जुड़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन है कोई सर्वोच्च शक्ति जो ये सब करती है। ये भोजन भी उसी ने दिया है, भोजन करने वाला भी उसी ने दिया है, भोजन पचाने वाला भी वही है। वो भोजन पचाने के बाद शरीर में जो शक्तियां पहुंचाना है वो भी वही कर रहा है। और जो अन्न उगाने वाले हैं उसको भी उसी ने बनाया, अन्न भी उसी ने बनाया। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं एक्चुअल में अपने आप को जोड़ने लगा, देखने लगा कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है कोई उच्च शक्ति। मुझे उस पर कभी कभी विचार होता था, अरे भाई है तो मुझे रोका क्यों नहीं। उसने कहाँ कहा मुझे कि जाओ ये करो। मन में ये भी विचार आता था, बात तो सही है। आज असंख्य लोग हैं जो इस शराबियत में नहीं डूबे हैं, जिन्होंने जीवन में कभी शराब का सेवन नहीं किया है ना, असंख्य लोग दुनिया में, हमारे आपके अगल बगल में है, परिवार में है। लेकिन मैं ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाया, और अनियंत्रित जीवन शैली जीने का मेरा जो है क्रम चालू हुआ। अब उसको ब्रेक लगाना टाइम लगेगा। ऐसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो सहजता मिली कि तुरंत ये महसूस हुआ कि नहीं बस है, अब इस पे कोई भी अविश्वास की चीज नहीं। दोस्तों, मैं अपने शराबियत के दौर में अपने इस दौर से, अपने आध्यात्मिक जीवन से बिल्कुल दूर हो चुका था। कारण था शराबियत की बीमारी। लेकिन ए में आने के बाद ये पता चला कि है, ए में ईश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस होती है। आज हम सब यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, एक आदमी बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। हमने उस सर्वोच्च शक्ति के लिए पहले ही प्रार्थना की, और सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति का हम सब आभास करते हैं, मानते हैं। जो चेयरपर्सन है उनको जवाबदारी दी गई कि आप इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाएं, और हम सब उसका पालन करते हैं। कहाँ से ये आध्यात्मिकता का धीरे धीरे जो है ना, अंदर अंदर एक फीलिंग आना शुरू होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का टाइमिंग जो है उसी पे मीटिंग प्रार्थना, जो मीटिंग का टाइम हो गया उस पर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करना। इन दो प्रार्थना के बीच का जो समय है, इसमें कभी भी कोई भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा नहीं मिला कि ये के अलावा, अपने अनुभव के अलावा दूसरी किसी चीज पे चर्चा करे। मुझे अभी तक कभी कहीं नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मेरे पास खुद के अपने जो है इतनी पीड़ा है कि अगर मैं अपने बारे में बोलने लगूं तो अपनी पीड़ा को ही व्यक्त करते करते
समय लग जाता है। तो यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये जो मुझे इस मीटिंग रूम के प्रति जो श्रद्धा है, इस पर बहुत ज्यादा विश्वास होना शुरू हो गया कि नहीं, मीटिंग जाना है। मीटिंग का आकर्षण, मीटिंग के प्रति उत्साह, ये असहज नहीं करता है, ये सहज करता है, और ये स्वाभाविक एक प्रवृत्ति के रूप में मुझे लेके आया। यदि मीटिंग के प्रति उत्साह नहीं होता, मीटिंग के प्रति मुझे किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता, तो शायद मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इतने वर्षों तक नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं इस मीटिंग के प्रति जो श्रद्धा, आर्टिफिशियल श्रद्धा नहीं, दिखावटी श्रद्धा नहीं, किसी ने दम दाटी नहीं दिया, किसी ने धमकाया नहीं, आना ही पड़ेगा, कुछ नहीं, फ्रीडम, एकदम खुलेपन के साथ, फिर भी मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपके साथ बैठ रहा हूँ, और आप जैसे लोगों को भी देखता हूँ आते हुए। ये श्रद्धा का स्थान मेरे लिए बन गया है। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, जिसने मेरी जान बचाई है, जिसने मेरे परिवार की जान बचाई है, जिसने मेरे आने वाली पीढ़ियों की जान बचाई है, अगर मैं हूं तो ये आने वाली पीढ़ियां आएंगी ना, उसके प्रति असीम श्रद्धा है। जब हम देखते हैं, कभी कभी बात करते हैं बाहरी समाज में भी, कई उनके प्रति मुझे लोग व्यक्त करते हैं ना, उनके प्रति मुझे असीम श्रद्धा है। वो मेरे श्रद्धेय है, ये गुरु जी है मेरे, श्रद्धेय गुरु जी। इस तरह का जो, हम जिसको अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से, जिसके प्रति एक बहुत ही पवित्र और निर्मल भाव रखते हैं, उसी के प्रति श्रद्धावान होते हैं। यदि मेरे मन पे किसी के प्रति कलुषितपना हो, दुर्भावना हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, आदि आदि, तो उनको मैं आर्टिफिशियल श्रद्धा नहीं दिखा सकता। जैसे कि आज की तारीख में आप खुद सब एक दूसरे को देखते हो, सबके जीने का तरीका अलग है। तो ये जो भाव है ना, ये भाव अनुभव से आता है। जब मैं उस सामने वाले व्यक्ति के साथ जब कुछ नजदीकी बढ़ाता हूँ, संपर्क में आता हूँ, बातचीत होती है, व्यवहार होता है, तब पता चलता है कि भाई ये श्रद्धेय हैं या ये घृणा के पात्र हैं। मैं अपनी नजर से देखता हूँ, औरों की नजर अलग होगी। और जब पता चलता है कि नहीं, बहुत से लोग श्रद्धा में देखते हैं, दोस्तों, जिन्हें उच्च शक्ति या श्रद्धा क्या है शुरू में नहीं समझती, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, देखते हैं, ये आते थे नास्तिक, एक शब्द में कहा जाए तो, जिनको हम बोलते हैं। लेकिन वे भी जब मीटिंग करने लगे, मीटिंग में आने लगे, इस कार्यक्रम को समझने लगे, तो ईश्वर के प्रति, ईश्वर का नाम लेते ही चिढ़ होती थी। ज्यादातर जो सदस्य थे वो उनको देख के ऐसे होते थे कि अरे भाई, ये क्या है, ये क्यों इस तरह से करता है। लेकिन वो उसका विचार था। हमारा जो ट्रेडिशन है हमें बताता है कि तीसरा ट्रेडिशन की शराब छोड़ने की इच्छा हो, वो हमारा सदस्य बन सकता है। लोग बोलते थे भाई अब तो ट्रेडिशन बन गया है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग पर, इस कार्यक्रम पर, वो भी अटूट श्रद्धा रखते थे और रखने लगे। और उन्होंने भी ये के लिए बढ़ चढ़कर सेवाएं दी, अपने जो भी उनके अनुभव थे उसके आधार पर। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ही इस तरह से है, यहाँ पर किसी को कोई फोर्स नहीं करता, कोई किसी का सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, और कोई किसी को डिग्री नहीं देता है। ये बिना डिग्री के, बिना सर्टिफिकेट के, मुझे मेरा सर्टिफिकेट खुद ही अपने आप को देना है। और वो कब देना है, कैसे देना है, यदि मैं खुद से ईमानदार हूँ,
खुद से किसी भी प्रकार का बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, तभी मैं औरों के साथ भी ईमानदार हो पाऊंगा। खराबियत में मैं खुद से ईमानदार कहाँ था? अपने शरीर को बर्बाद कर रहा था, तो इस शरीर को बर्बाद करने वाला, खुद का शरीर खुद बर्बाद कर रहा है वो आदमी कहाँ खुद से ईमानदार है? खुद का परिवार खुद से बर्बाद कर रहा है, कहाँ वो ईमानदार है? दोस्तों, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ तब पता चलता है कि भाई मैंने खुद से बेईमानी की, खुद के लिए बेईमानी के लिए, अपने परिवार के लिए बेईमानी की है, शराब की वजह से। क्या आप शराब के ऊपर बहाना डाल के मैं अपने आप को पलायन करके शराब ने बर्बाद कर दिया, शराब ने बर्बाद करे? उसका कारण तो और भी है। आज तो शराब न पीते हुए भी जीवन चल रहा है, आज शराब न पीते हुए भी मीटिंग आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक जीवन जीने का मार्ग मिला हुआ है, और ये जीवन जीने का मार्ग पर मुझे अच्छी कहा जाता है श्रद्धा है। और यही श्रद्धा की शक्ति जो है धीरे 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 जब आगे बढ़ती है, तो खुले मन से, यहाँ कहा जाता है कि भाई आओ, अपना मन खुला रखो, ध्यान से सुनो, और जो भी मीटिंग में कहा जाता है, जो भी बात कर रहा है, बार बार शेयरिंग मैंने सुनी है, लेकिन मुझे सुननी है, क्योंकि मैं मेरे लिए आया हूँ, मुझे ठीक होना है इसलिए आया हूँ। मैं लोगों को ठीक करने के लिए मेरी औकात नहीं है, ये मुझे नहीं बोलना है। मैं यहाँ का स्पोक्स पर्सन हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो मैं कैसे रोज रोज सुनूं? शुरुआती दौर में कभी कभी होता था, अरे सुना, किसी सुनो, हो सकता है कि आज की शेयरिंग में कोई और नया अनुभव सामने मिल जाए। यही बार बार जो शराब पीते थे और बार बार उसकी तरफ जाते थे, फिर भी पीते थे ना, न चाहते हुए भी पीते थे ना। तो उस बीमारी की दवा ये है कि जो भी अनुभव सुना है उसको और सुनो, और मन शांत करके, एकाग्र होके, जैसे लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हो। बड़ा कठिन लगता था, क्योंकि उस समय दिमाग बिखरा हुआ था, चीजें बिखरी हुई थी, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर जगह कहीं ना कहीं जो नट बोल्ट ढीले थे, उसकी वजह से मन एकाग्र नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे वो सब नट बोल्ट टाइट होने लगे, मन एकाग्र होने लगा, शराब के प्रति जो है मन में एक प्रकार का कोई घृणा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है भाई आया लाइफ में, चलो साइड में करो, आज उसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना है, आज उससे दूर रहना है। तो ये खुले मन से और एकाग्रता से जब दोनों चीजें हों लेकिन श्रद्धा ना हो, तो खालीपन दिखाई देता है। तो खुले मन के साथ एकाग्रता के साथ जब मैं श्रद्धावान होके यहाँ बैठता हूँ कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सही हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे लाभ का है, मेरे जीवन को एक दिशा देने वाला है, जो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं निराशा, कहीं ना कहीं हताशा, कहीं ना कहीं दुख भरे, मैंने तकलीफ भरे जो जीवन को जिया है, उससे मुझे ये मार्ग मुक्ति दिलाएगा। शुरुआत में लगता था, अब तो दे रहा है, दिला रहा है, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि थोड़ा भी श्रद्धा कम हो। ये एक एक दिन करके जो कार्यक्रम का मूल मंत्र है ना, वो एक एक दिन पे ही मुझे आगे बढ़ना है। मैं सोचूं कि जीवन भर के लिए सुख लिया, चलो कोई बात नहीं। इस तरह से जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये श्रद्धा की दिशा में मुझे बहुत ही एक प्रकार की सहायता मिली, और इसकी शक्ति का अनुभव महसूस होता है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमने देखा कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं मीटिंग में। जैसे कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको लिटरेचर पढ़ने नहीं आता है। ऐसे लोगों से भी मैं मिला, जो एक मेंबर, लेडीज मेंबर, शुरुआती दौर में जब मैं आया था, लेकिन वो शेयरिंग सुन के, लोगों से बात करके अपने आप को उन्होंने सोबर किया, क्योंकि मैंने देखा कि इनको अटूट श्रद्धा इस प्रोग्राम के प्रति है, यहाँ के सभासदों के प्रति है, और जो यहाँ पर अनुभव शेयर किया जाता है उसके प्रति है।
तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो श्रद्धा है, तभी तो ये लोगों ने इस रिकवरी कार्यक्रम को समझा और सोब्राइटी की तरफ बढ़े। इनसे भी देख कर सुनकर भी श्रद्धा मेरी बढ़ने लगी। आप सबको देखकर भी मेरी श्रद्धा में इजाफा हुआ, कमीपना नहीं आया। और वो इजाफा होते चला गया, इजाफा मतलब बढ़ते चले जाना। तो हर प्रकार के जो लोग आते हैं, पढ़े लिखे सब, अमीर गरीब सब। मुझे याद है एक बार एक मुंबई में हम लोग इंटर ग्रुप, जो वेस्ट मुंबई था हमारा, मैं पीआई चेयरमैन था 98 में। तो हर साल हम लोग एक सर्विस सेमिनार कराते थे, जहाँ जीएसओ का कॉन्फ्रेंस होता है गोरेगांव मुंबई में। वहीं पर हम लोग दिन भर का कार्यक्रम रखते थे। दोपहर के टाइम, लंच के टाइम बैठे थे हम लोग, और एक बहुत ही सीनियर मेंबर थे। वो बातचीत करते करते बोले, यार वो प्रिंसिपल थे, आज इस दुनिया में नहीं है बेचारे। बहुत ही उनसे मिलने के बाद मन प्रसन्न हो जाता था, बहुत प्यार करते थे। मैं तो उनसे बहुत उम्र में छोटा था, लेकिन ऐसे ही बातचीत और लोग बैठे थे, बोले जब मैं बैठता हूँ और मीटिंग में, और मुझे जो है सामने वाला कोई बोलता है कि अपनी बुद्धि अपना दिमाग सब बाहर छोड़ के आओ, तो मुझे शुरुआत में बड़ा गुस्सा आता था। बोला क्यों? बोले ऐसा लगता था कि मुझे ही बोल रहे हो। मैं हंसने लगा। अच्छा, वो जिनको बोले थे उनके वो ग्रुप के मेंबर थे, उनसे मैं मिला हूँ, और वो बहुत दिनों तक वो मेरे घर पे एक दो बार आए थे। और बहुत बुजुर्ग वो भी थे, वो भी बहुत बेचारे स्नेह देते थे। तो उनकी शेयरिंग, उनकी आवाज इतनी बुलंद थी। मैंने कहा देखो, वो जो कारण है आप तो जानते। बोले हाँ, मैं अब समझने लगा, लेकिन शुरू शुरू में मैं जब आता था तो मुझे लगता था कि ये मैं पढ़ा लिखा हूं तो क्या गुनाह किया क्या। तो वो अनुभव मुझे सिखा गया कि यहाँ जो बताया जाता है कि भाई मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मैं यहाँ आके बताऊं मेरी डिग्री ये, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। अरे वो था तो मैंने क्यों नहीं अपने आप को नियंत्रित किया? मैं उसमें फेल हुआ ना। इसलिए खुले मन से मुझे अपने, जो मन में खुराफाती बुद्धि है उसने मुझे नियंत्रित नहीं किया। उसके लिए मुझे जो है अपने आप को, यहाँ जो कहा जाता है कि खुले मन से बैठना, एकाग्र होकर जो भी कहा जाता है अपने आप को नॉर्मल करके देखो। अपने अंदर कुछ है उसको थोड़ा साइड करके देखो, ठीक है। मीटिंग रूम के बाहर आप अपनी विद्वत्ता है उसका सलूट है, आपका सभी रेस्पेक्ट देंगे। लेकिन यहाँ जो अनुभवी सदस्य जो पहले से आ रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन जिया है, जो अनुभव लिया है, वो जो बता रहे हैं उसमें विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं आएगी। और जब तक श्रद्धा की तरफ नहीं बढ़ूंगा तब तक मुझे इस कार्यक्रम की तरफ जुड़ने में तकलीफ होगी। हम लोग हंस रहे थे बातचीत करने के बाद, तो एक अनुभव मैंने बताया, देखा कि ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। लेकिन यहाँ जो शेयरिंग करता है जो भी भाई, उसका किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं। वो कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि उसने जिस तरह से पाया है उस तरह से वो अपने व्यक्त कर रहा है भाव। मैं तो उस भाव में देखता हूँ, और यही भाव में सभी देखते हैं ज्यादातर मीटिंग्स में। क्योंकि वो हर तरह से जो उसने रास्ता पाया है और रास्ता किस तरह से औरों को मिले बताना चाहता है अपने अनुभव द्वारा। उसको सच में उसके प्रति रेस्पेक्ट बढ़ता है दोस्तों। तो ये किसी के लिए यहाँ पर 12 कदम है, किसी के लिए 2 कदम है, किसी के लिए 4 कदम है, ऐसा नहीं है। जो भी है सभी के लिए 12 कदम है। जो भी आ रहे हैं सभी के लिए ये पूरा कार्यक्रम है। ये 12th एडिशन उसके लिए, 12 कंसेप्ट उसके लिए, ये मीटिंग उसके लिए, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसके लिए, लिटरेचर उसके लिए। इन सब पर जिन जिन लोगों ने लिटरेचर बनाया, जिन जिन लोगों ने इसके ट्रांसलेशन किए अलग अलग भाषाओं में, कुछ लोगों के साथ हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के कुछ लिटरेचर में जब ट्रांसलेशन हो रहा था देख रहे थे, तो समझ में आता है कि असंख्य लोगों के प्रति मन में श्रद्धा आती है कि कितने लोगों ने इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। तभी तो आज दुनिया भर में लगभग ज्यादातर देशों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस आज पहुंच पाया। इन सबके प्रति श्रद्धा। सेल्फिश कार्यक्रम है, सेल्फिश कार्यक्रम है।
हाँ, मेरे को जब मन में आएगा तो मीटिंग में आऊंगा, जब मन में आएगा तो चला जाऊंगा, मुझे क्या है, क्या है, मेरे बाप के नौकर है क्या जो मीटिंग खोल के बैठे हैं? अरे भाई, ये भी मीटिंग खोल के बैठे हैं, इनको भी किसी ने मीटिंग खोल के दिया है, इनको भी किसी ने सहायक बनाया है, समझाया है, तब आज बैठे हैं। ये कल मुझे यहाँ बैठना है। ये भाव जब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो वो श्रद्धा का भाव नहीं आएगा, तब तक यहाँ के प्रति मैं अपने आप को नहीं समझ पाऊंगा। मैं यहाँ का पार्ट हूँ, ये मेरा है। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस, अंदर से वो आवाज नहीं आएगी तब तक कहाँ से मेरे अंदर की श्रद्धा जगेगी? ये मेरे अंदर जो है, आना ही पड़ेगा। और नहीं आया तो मैं कटी पतंग की जैसे हाय ये वाह ये करते चला जाऊंगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम सेल्फिश नहीं है। ये कार्यक्रम सबके लिए इक्वल है, जो भी लेना चाहता है उसके लिए खुला दरवाजा है। केवल शराब छोड़ने की इच्छा है, हमारा सदस्य बन गया, ये कार्यक्रम मेडिटेटर, ये ग्रुप, ये इंटर ग्रुप, ये जीएसओ, सब कुछ में आप जा सकते हो, क्योंकि ये आपका ही है। कहीं किसी की बकौती नहीं है कि वही बोले कि भाई मेरा डिक्टेटरशिप है, यहाँ आओगे तो भर्ती के इतने पैसे लगेंगे। कुछ नहीं दोस्तों। तो ये कितनी बड़ी ये सब श्रद्धा की बात है। ये सब चीजें महसूस करने की चीजें हैं। और ये महसूस जब मैं करता हूँ तो मुझे अंदर से मेरे कभी कभी रोमांच होता है कि कितनी ये ईश्वरी एक प्रकार का जो कार्यक्रम है, क्या किसी इंसान के बस की बात है ये सब चीज पूरा पूरे हर जगह करना? नहीं दोस्तों। ये श्रद्धा की शक्ति जो दिखाई देती है यहाँ। और वो चमत्कार होता है, और चमत्कार का अनुभव भी होता है एक अच्छा बिना शराब के जीवन जीते समय। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हर लोगों के लिए देखते हैं कि एक ही कार्यक्रम हमारा है। कोई यहाँ पर मन मुटाव नहीं, कोई विवाद नहीं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सब कंधे से कंधा मिला के जब सेवा का कार्य आता है तो एक दूसरे का, कोई ब्लैक बोर्ड लिख रहा है, कोई चाय की व्यवस्था कर रहा है, कोई शेयरिंग कर रहा है, कोई मीटिंग चला रहा है, मतलब तरह तरह की चीजें दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो मेरे जीवन में मेन कारण तो यही था ना, कि मेरे चरित्र दोष, जो मेरे चरित्र दोष थे, इसी की वजह से मैं उच्च शक्ति से दूर था। मैं अपने आप को हमेशा महसूस करता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है। और चरित्र दोषों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि जो भी है, ये सब मेरे चरित्र दोषों का ही तो कारण था। और जब तक ये मेरे साथ है और उफान पे है तो मैं कहाँ ईश्वर के नजदीक जा पाऊंगा, कहाँ किसी के प्रति श्रद्धा दिखा पाऊंगा। जब भी कोई कुछ बात करता था शराब के अड्डे पे, कभी कभी वहां पर जो बैठे रहते थे, जब अगर मैं और शराब उनको पिला रहा हूँ तो मेरी आवाज सुनो वाली बात करते, क्योंकि वो जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कितनी बेवकूफियां जीवन में मैंने किया, कितनी इस तरह से अपने आप को उदासी वाले जीवन से बचाने के लिए लगता था शराब के अड्डे पे ऐसे लोगों के साथ बात करना। देखो मैं कितना हर विषयों का जानकार हूँ। कुछ नहीं जानकार, पीने के बाद जो आवाज निकलती है वो भाषा निकलती है, आप सब समझते हो कौन सी भाषा कौन सी आवाज। कुछ उसका तात्पर्य है क्या? कोई उसको नोट कर रहा है क्या? कोई उसको समझ रहा है क्या? उस कोलाहल में ये मेरी भी आवाज का एक कोलाहल चल रहा है, आज महसूस होता है। आज उस पर मैं समझ सकता हूँ कि कितना मैं नारकी जीवन जी रहा था। क्या वापस उस नारकी जीवन के प्रति मेरी श्रद्धा होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो मेरा इतिहास है, मुझे उसको भूलना नहीं है। वो आज मैं उसका पश्चाताप करता हूँ, और उस पश्चाताप की वजह से ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति श्रद्धा बढ़ती है कि यहाँ आने के बाद उस पर पश्चाताप करने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला। वो समझने के प्रयास मैंने किए, और समझाने का उत्साह आप लोगों ने दिखाया, इस कार्यक्रम में दिखाया, इस लिटरेचर ने दिखाया। यही है श्रद्धा की शक्ति दोस्तों, मेरे अनुभव से। और इसी श्रद्धा की शक्ति के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ,
तब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर इस चरित्र दोषों को भी मुझे परखना है, और मुझे काम करके धीरे धीरे इस पर अपने आप को एक नियंत्रित जीवन की तरफ, संयमित जीवन की तरफ बढ़ना है। तो वैरायटी कहीं खरीदने पे नहीं मिलेगी। मेरी स्थिरता रोज मुझे, मेरी रिकवरी रोज मुझे इस चीज पर जो है काम करना पड़ता है। और उसके लिए मुझे अपने आप के विचारों पर, अपने आप के क्रोध पर, अपने आप के ईर्ष्या पर, अपने आप के लालच पर, औरों के प्रति घृणा पर, द्वेष पर काम करना पड़ता है। मैं कौन होता हूँ किसी पे घृणा करने के लिए? उसे भी ईश्वर ने ही बनाया है, उसका भी इस संसार में कोई प्रयोजन है, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं, तो उसकी भी जवाबदारी है। और ईश्वर की इच्छा उसको है, जैसे मुझे है कि भाई अपने परिवार का देखभाल करो, वैसे उसको भी है। तो ये सब भाव लाना पड़ता है अपने आप को संयमित रखने के लिए। लेकिन आर्गुमेंट भी होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहां पर छोटा मोटा वाद विवाद भी होता है। लेकिन उस पे मन पर ये भाव जो है हावी नहीं होता है, क्योंकि ये मालूम है कि मुझे किसी भी जगह आज की तारीख में, आज के दिन में अपने आप को उलझाना नहीं। हो सके तो सुलझाओ, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी आ जाती है। एक क्रम देखा है मैंने। उस बेचैनी को न लाने के लिए रात को सोते ही, विश्वास करो आप लोग, मैं जब भी सोने जाता हूँ 5-10 मिनट्स के अंदर मैं सो जाता हूँ। ये कब सहज हुआ? इस कार्यक्रम को नियमित रूप से करते हुए आज मैं एक एक दिन करके जीवन जी रहा हूँ। असीम श्रद्धा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के प्रति। लेकिन वो केवल श्रद्धा रख के काम होगा क्या? आगे मुझे काम भी करना पड़ेगा। दोस्तों, बीमारी अल्कोहलिज्म में जब मैं था तो मेरे मन माफिक कोई काम ना हो तो मैं ईश्वर के अस्तित्व पे ही शंका करता, अरे क्या कोई भगवान वगैरह है क्या, कोई ईश्वर है क्या? देखो होते तो मेरा इतना तकलीफ में हूँ, इतना बेचैन हूँ, मुझे देखते नहीं क्या, मुझे समझते नहीं क्या? और जब हो जाए काम तो मैं सोचा, देखो मेरा दिमाग कितना तेज है यार, मैं कितना होशियार आदमी हूँ, कितना चालाक आदमी हूँ, कितना बुद्धिमान आदमी हूँ, मेरी बुद्धि कितनी काम कर गई। कहाँ हो ईश्वर? एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे का हो। सुमिरन मतलब ईश्वर, आवा, उस सर्वोच्च शक्ति के प्रति अपनी जो आवाज है, जब मैं प्रसन्न हूं उस समय भी तो उसको याद करूं। हमारा कार्यक्रम ही 24 घंटे का है, वही 24 घंटे में अपने आप को संयमित करते हुए, नियमित करते हुए आगे बढ़ना। तो इस बीमारी के दौर में, और बीमारी नहीं है तो आज भी क्या मैं मेरी बुद्धि से करता? बुद्धि है, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है, दिल में मैल है, तो बुद्धि भी उसी तरह का विचार लाए। औरों के प्रति स्नेह नहीं है तो बुद्धि भी उसी तरह का विचार लाएगी। औरों के प्रति घृणा है तो बुद्धि उसी तरह का विचार लाएगी। तो मुझे मालूम है कि किस चीज का प्रकृति तुरंत दंडित करती है। यदि मैंने किसी के प्रति क्रोध किया और वो आदमी मेरे सामने नहीं है, दूर है, तो वो तो दूर है, उसको पता नहीं, लेकिन मैं अंदर से जलने लगता हूँ, बेचैन होने लगता हूँ। उसके प्रति खुराफाती जो है, किस तरह से उसको घेरो, किस तरह से पकड़ो, किस तरह से उसको बेइज्जत करूं, ये जो मेरे अंदर चलने लगता है, तो वो तो शांत है लेकिन मैं अशांत हो जाता हूँ। यही है कुदरत की, प्रकृति की तुरंत दंड देने की व्यवस्था। और इस दंड को न पाने के लिए मुझे उस कुदरत के, उस हायर पावर की, उच्च शक्ति की प्रार्थना, ध्यान रखना पड़ता है कि हे ईश्वर मुझे बचाओ। मेरे अंदर एक क्रोध आया 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 आया, गया 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 गया। जिसका जन्म है इस धरा पर उसकी मृत्यु अटल है। तो ये क्रोध जो जन्मा है, ये भी क्रोध भी धीरे धीरे करके समाप्त होगा। ये असीम श्रद्धा उस सर्वोच्च शक्ति पर ही है ना, क्योंकि वो दिख रहा है कि जो आया है वो जा रहा है। उसमें तो कोई अविश्वास की बात ही नहीं, उसमें अश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। तो क्रोध भी आया जाएगा।
अब मुझे वो देखते रहना, आ रहा जा रहा है। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है मुझे, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये प्रैक्टिस जो है मुझे सचमुच मेरे जीवन जीने के कार्य में सहायता करती है। देखा गया कि हमारा जो कार्यक्रम है केवल आज का दिन, आज इतने वर्षों में मुझे दोस्तों शुरुआती दौर में नहीं समझ में आता कि आप बोलते हैं आज का दिन से क्या होगा, मेरा वो प्रॉब्लम है, मैं कर्जे में हूँ, मेरी वो तकलीफ है, मेरे ऑफिस में मैं इतने दिनों तक नहीं गया, वहां पर ऐसे लॉस हो गया, ये हो गया, वो सब घूमते रहता था दिमाग में। लेकिन एक एक दिन करके आज समझ में आता है कि आज के दिन का महत्व क्या है। सर्वोच्च शक्ति पर श्रद्धा होने के कारण केवल आज का दिन, इस आज के दिन का जो कार्यक्रम है, केवल आज का दिन, इस पर भी मेरी अटूट श्रद्धा है दोस्तों। क्योंकि इस केवल आज का दिन का जो कहाँ से निकाल के लाए, ये कैसे इसका अनुभव लोगों ने कहाँ किसके किस मेंबर के मन में आया होगा जिसने दिया, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज हम लेके इस चीज को आगे बढ़ रहे हैं। ये इतनी अमूल्य अ, विरासत जो हमें मिली है दोस्तों, ये हम सब इसका अनुभव ले रहे हैं। मैं ही नहीं ले रहा, आप भी देख रहे हो कि आज के दिन के हिसाब से हम एक दिन पे ही काम करते हैं, भाई आज के दिन जो भी हो, आज के दिन मुझे ठीक रहना, आज के दिन इससे दूर रहना है। तो आज के दिन का इतना चमत्कार मुझे लगता है। इसके साथ जो है आप सबके प्रति मेरी मन में श्रद्धा है, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं अकेले यहाँ क्या करता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स नहीं होते तो ग्रुप्स नहीं होते तो मैं अकेले क्या करता, कुछ नहीं कर पाता ना। तो मुझे आप सबके प्रति जो श्रद्धा है, यही शक्ति मुझे बार बार जो है रिकवरी कार्यक्रम में सोबराइटी की तरफ लेके जाती है। दोस्तों, आज उच्च शक्ति की वजह से ही 12 कदमों पर भी मेरी जो श्रद्धा है, उसका मुझे लाभ मिला। अगर मैं उस चीज को सोचता कि चलो अब मैं तो शराब से दूर हो गया, मैं तो ठीक जीवन जी रहा हूँ, ये क्या है, काय के लिए करना है। शुरुआती में लगता था चलिए क्या बोलते हैं स्पॉन्सर लो, मैं अपनी बात क्यों किसी को, एक आदमी को बताऊं। जब ये करने के बाद पता चला कि स्पॉन्सर भी सहज और कार्यक्रम भी इतना सहज, कोई पहाड़ नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। जो कहा जाता है कीप इट सिंपल इजी डज इट, अरे भाई ये उसके पीछे एकदम इतनी ताकत मुझे मिलती है। ये जो स्लोगन से, ये स्लोगन्स भी कैसे सब, ये ईश्वर का ही चमत्कार है जो कहीं ना कहीं से हमें भी मिला हुआ है दोस्तों। और ये इतनी शक्ति देते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए मुझे उन शब्दों के साथ, उन स्लोगन के साथ जुड़ना पड़ता है, उनके प्रति आदर भाव लाना पड़ता है। और उसके मर्म को समझने के लिए अपने अंतरात्मा से जोड़ने पर कभी कभी भावुक हो जाता हूं मैं, क्योंकि मुझे सब रेडीमेड मिला है, बस इसका आनंद लेना है। लेकिन एक्शन मुझे करना पड़ेगा। केवल श्रद्धा श्रद्धा कहकर अगर मैं सोचूं मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, कितना अच्छा बात करता हूँ, कैसे लोगों से व्यवहार करता हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहूं, नहीं, मुझे कर्म करना पड़ेगा। और वो कर्म मेरे लिए मुझे खुद स्वयं करना है। ये 12 कदम मुझे स्वयं करना है, ये है सेल्फिश कार्यक्रम। मेरे लिए 12 कदम दूसरा कोई नहीं करेगा, 12 कदम मेरा मुझे खुद ही करना है। और ये 12 कदम ईश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए ईश्वर के प्रति और श्रद्धावान होता हूँ दोस्तों। इस तरह से देखा जाए तो जिन्होंने कार्यक्रम किया है उन पर श्रद्धा रखकर उनकी बात मुझे सुननी पड़ी, और आज भी सुनता हूँ, और उसका लाभ मिला, उसका आनंद भी ले रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने इस कार्यक्रम को जिया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पहले मेरे से आके किया है, और वो आज का आनंद ले रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने अनुभव,
तो उसमें बहुत बड़ा साइंस है, और वो अनुभव सचमुच मेरे लिए उपयोगी पड़ा, ये मैंने देखा है। इसलिए कभी कोई मीटिंग में न्यू कमर आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे भाई हैं उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर किसी एक आदमी ने लिया कि भाई चलो ठीक है, इनिशियल स्पॉन्सर मिल गया, किसी से भी बात करो, अपने रोज के रूटीन के बारे में चर्चा करो, संपर्क में रहो। मेन चीज है कि भाई वो जाए नहीं, क्योंकि हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो आने वाले लोग हैं जो ये सेवा करेंगे, वो देखेंगे, इस विरासत को संभालेंगे, अगर वो आए तो उनका वेलकम ही है ना। कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक, जो यहाँ का हम बोलते हैं, आते रहो, उसके पीछे यही तो साइंस है। और वो जो बताते हैं सीनियर मेंबर, ओल्ड टाइमर मेंबर, उसके पीछे का जो उनका अनुभव है, उनकी जो पीड़ा है, वो देखते हैं, अरे सत्यनारायण, मैंने ये गलती की, बाबू तू ये मत करना, तेरे लिए मैं करके आया हूँ, ऐसे भाषा में बोलते हैं। अब वो अंतरात्मा को कुचोटता है कि देखो कितना प्यार से, कितने अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये चीजें जो मुझे मिली है, ये मेरे जो अनुभव है, इसी के हिसाब से। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सूर्य का जो सुबह सुबह सनराइज देखना कितना अच्छा लगता है। मेरी हिल स्टेशन पे माथेरान में, मैं 81 टू लेके 83 तक 2 साल था वहां पे। सनराइज पॉइंट, गारवर्ड पॉइंट है, वहां जाते थे हम लोग घोड़े से कभी कभी। इतना अच्छा लगता था देख के, कहीं भी सनराइज दिखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से जो है, मुझे जिस तरह से वो एक आनंद देता है, वही इस कार्यक्रम और उच्च शक्ति पर श्रद्धा रखने पर मुझे मिलता है दोस्तों। और ये जो एक्शन है, ये मुझे ही लेना है। अगर मैं केवल आऊं, देखूं, सुनूं, हाँ ना करके चला जाऊं, तो नहीं होगा। तो कहा जाता है कि एक्शन मुझे खुद करना है, और तभी जाके ये श्रद्धा जो है मेरी और मजबूत होगी, और इसका मुझे लाभ मिलेगा। मेरे अनुभव के द्वारा जो कुछ मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मिला, जो लगा, वो मैंने शेयर किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यनारायण भाई, आपने